Greetings to all dear students. Today I am back with you with another video for the students of class 12 CBSE from your English book Flamingo. This is a third lesson of your book. The name of the lesson is Deep Water, written by William Douglas. This is the first part of the video. We are going to cover the page number 24 from the page number 24 to page number 26. Before reading an explanation of this story, I ask you to open the book and to hold a pencil in your hand and note down the difficult words meaning where you feel noting down to them. Let's know about the author. Deep Water. About the author, William Douglas. His full name is William Orville Douglas. He was born in 1898 in Maine, Minnesota. इनका जन्म जो है मेन मिनीसोटा में 1898 में हुआ. After graduating with a Bachelor's of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. इन्होंने जब अपना ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ आर्ट्स से जब इन्होंने कंप्लीट किया एंड द सब्जेक्ट्स वर इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स. ही हैड कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन 1920 एंड आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन ही स्पेंट 2 years ऑफ टीचिंग इन यकीमा. यकीमा इज़ द सिटी नेम ऑफ USA. Yakima is the name of city in USA. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. हालांकि ये टीचिंग करने के बाद he got tired, ये बहुत थक गए और इन्होंने अपनी फिर जो करियर ऑप्शन था उसको उन्होंने चेंज किया एंड ही डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल करियर. इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब एक लीगल करियर ये अपना बनाएंगे. ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. ये जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले एट येल एंड बिकम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट. अब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट कौन है? ये USA के प्रेसिडेंट हैं, US के प्रेसिडेंट हैं. तो ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले येल में और उनके ये एडवाइज़र बन गए और फ्रेंड बन गए. डॉगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. डॉगलस जो है एक लीडिंग एक प्रोग्रेसिव एडवोकेट थे एक फॉर द इंडिविजुअल राइट्स. इट मीन ही वॉज वेरी प्रोग्रेसिव एडवोकेट फॉर द इंडिविजुअल राइट्स. इंडिविजुअल राइट्स मतलब क्या होता है कि फॉर द ह्यूमन राइट्स, एक ह्यूमन राइट्स के लिए, मानवाधिकार के लिए एक ये बहुत ही लीडिंग एडवोकेट हुए. और सबसे बड़ी बात ये थी कि ही वॉज अपॉइंटेड एट द एज ऑफ 40 ईयर्स की एज में ये अपॉइंट किए गए थे वहाँ पर. एंड he retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest service justice in the history of the court. तो USA की हिस्ट्री में ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्विस करने वाले जस्टिस थे. इन्होंने जो है एक रिकॉर्ड बनाया. ही वर्कड फॉर 36 ईयर्स और इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कोई भी जज जो है इतने लॉन्ग ड्यूरेशन पे उसने काम नहीं किया था जितना कि विलियम डॉगलस ने किया था एज अ जस्टिस. एंड ही वाज आल्सो द यंगेस्ट अपॉइंटेड जस्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ USA की सुप्रीम कोर्ट में सबसे यंगेस्ट ये अपॉइंटेड जस्टिस थे और इन्होंने सबसे लॉन्गेस्ट जो है टेन्योर में वर्क किया जो कि 36 ईयर्स था. अब आगे जो बताया जा रहा है ये बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी है. द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डॉगलस. ये जो डीप वाटर जो कहानी है जिसको हम लोग रीड करने जा रहे हैं ये एक तरह का एक्सर्प्ट है जिसको मैन एंड माउंटेन्स, जिस स्टोरी का नाम क्या है फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, जिसको विलियम ऑरविल डॉगलस ने लिखा है. इन्हीं की स्टोरी से ये एक्सर्प्ट लिया गया है. It reveals how as a young boy William Douglas nearly drowned in a swimming pool. और इस कहानी में बताया गया कि एक छोटा बच्चा एक यंग बॉय एक
छोटा एक लड़का जिसका नाम क्या है, विलियम डॉगलस है, जो कि बिल्कुल स्विमिंग पूल में डूबने वाला था, उसकी कहानी बताई गई है। इन दिस एसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकम इट। इस ऐसे में ये जो नरेशन है, जो इसको हम लोग रीड करने जा रहे हैं, इसमें वो अपने फियर की बात करते हैं कि इनको कितना जो है वाटर से फियर है। एंड देयर आफ्टर, और उसके बाद हाउ ही फाइनली ओवरकम इट, और ये किस तरह से जो है उससे बाहर आते हैं, उस पानी के डर से जो है कैसे बाहर आते हैं, क्या ये अपने लाइफ में करते हैं जिससे पानी का डर ख़त्म होता है। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज़ यूज टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। और आप इसमें नोटिस करिए कि हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन, कि इनका जो ऑटोबायोग्राफी पार्ट है जिसमें इन्होंने अपनी आत्मकथा खुद लिखी है, उस जो ये उसका एक पार्ट जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, किस तरह से जो है वो फियर के मतलब फियर का अगर हम डिस्कशन करें तो उस फियर के डिस्कशन में इनकी ऑटोबायोग्राफी या इनका जो एक इंसिडेंट है वो फियर के डिस्कशन में किस तरह से सपोर्ट करता है। मतलब डर का अगर हम डिस्कशन करें तो इनकी लाइफ का जो एक पार्ट है, जो इनका एक इंसिडेंट है, वो डर के टॉपिक पर कितना ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसको हम थॉरली रीड करेंगे और देखेंगे कि ये अपने डर पर कैसे जो है जीत हासिल करते हैं, ये कैसे उस पर काबू पाते हैं। वैसे तो एक बहुत ही क्लियर चीज़ है कि अगर हमें डर से जीतना है तो वी शुड हैव अ करेज, हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। अगर डर को हराना है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही उसका विकल्प है, उसका एक ही ऑप्शन है, वो है हिम्मत का होना। तो अगर किसी भी चीज़ से डर है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास हिम्मत का होना। आइए आगे हम लोग इस स्टोरी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या इस स्टोरी में विलियम डॉगलस करते हैं जिससे वो अपने डर के ऊपर जीत को हासिल करते हैं। नाउ लेट्स रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। द अबव एक्सप्रेशंस विच आर गिवन हियर, दीज ऑल द एक्सप्रेशंस आर यूज्ड in the text. While explanation, I'll let you know the meaning of these all the expression. Let's start. It had happened when I was 10 or 11 years old. It had happened, जो इंसिडेंट अभी यहाँ पर हमें ऑथर बताने जा रहे हैं, ये तब हुआ जब वो क्या थे, 10 या 11 साल के थे। यहाँ पे देखिए उन्होंने एज पहले से ही मेंशन कर दी कि वो क्या थे, 10 और 11 years old. आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, और तब इन्होंने क्या डिसाइड किया था कि वो स्विमिंग करना सीखेंगे। देयर वाज अ पूल एट द YMCA इन यकीमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। देयर वाज अ पूल, एक जो है वहाँ पर एक पूल था एट द YMCA। YMCA मीन्स क्या होता है, YMCA का फुल फॉर्म है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो YMCA के पहले द आर्टिकल का यूज़ किया गया है, तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट द प्लेस नेम, ये प्लेस का नेम नहीं है, ये डेफिनेटली कोई एक एसोसिएशन है, कोई कम्युनिटी है जिसके पहले द आर्टिकल का यूज़ किया गया है। तो Y स्टैंड फॉर यंग, M स्टैंड फॉर मेंस, C स्टैंड फॉर क्रिश्चियन एंड A स्टैंड फॉर एसोसिएशन। तो ये यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन एक जो है एक एसोसिएशन है जो कि यकीमा में है, एंड यकीमा इज़ अ प्लेस इन वाशिंगटन USA। यकीमा जो है दैट्स अ प्लेस नेम विच इज़ सिचुएटेड इन वाशिंगटन USA, एंड इट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। और इनको स्विमिंग का जो जो इनकी एक इच्छा थी सीखने की, इसका ऑफ़र इनको कहाँ मिला, इसका अवसर सीखने का कहाँ मिला, इनको YMCA में मिला। द यकीमा रिवर वॉज ट्रीचरस, जो यकीमा रिवर थी वो बहुत ही डेंजरस थी। यकीमा जो है एक रिवर का नाम भी है जो कि बहुत ही डेंजरस थी। मदर कॉन्टीन्यूअली वॉर्नड अगेंस्ट इट, और ऑथर की जो माँ थी वो उनको कॉन्टीन्यूसली, हमेशा कॉन्टीन्यूअली जो है वो उनको वॉर्न करती रहती थी, इनको जो है बताती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड एंड डिटेल्स ऑफ ईच ड्रोनिंग इन द रिवर। और केप्ट फ्रेश मीन्स क्या होता है, सी कीप रिमाइंडिंग, वो हमेशा जो है ऑथर को याद दिलाती रहती थी द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, कि मतलब कौन कौन डूब के कैसे मरे हैं, उसकी पूरी घटना के बारे में उसका पूरा डिटेल वो बताती रहती थी, इनको याद दिलाती रहती थी। और बताती कि जो यकीमा रिवर है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। बट द YMCA पूल वॉज सेफ़, लेकिन YMCA का जो पूल था वो क्या था, बहुत ही सेफ़ था, बहुत ही सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप, ये लगभग बस 2 से 3 फीट डीप गहरा था। एट द शैलो एंड,
अब जैसे क्या होता है कि जो पूल होते हैं उसके दो तरह के एंड होते हैं, उसमें दो तरह का स्लोप होता है। एक तरफ क्या होता है कि एक तरफ वो शैलो होता है और एक तरफ क्या होता है डीपर एरिया होता है। तो जो स्लोप बना होता है, जो पूल होता है उसमें स्लोप बने होते हैं, एंड दैट स्लोप फॉर्म द शैलो एरिया टू द डीप एरिया। शैलो एरिया से डीप एरिया की तरफ वो जो है आगे बढ़ता है। जैसे क्या होता है कि शैलो एंड पे जो है पूल 2 से 3 फीट है, तो वो डीपर एरिया में जो डीप एरिया है, डीप एंड है, वहाँ पे वो 8 फीट या 9 या 10 फीट भी हो सकता है। तो इस तरह से वो नीचे की तरफ गहरा हो जाता है। तो पूल के जो है दो एंड होते हैं, एक क्या होता है शैलो एंड होता है और दूसरा क्या होता है डीप एंड होता है। तो इस तरह से एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर। तो और यहाँ पे क्या है कि एक जो शैलो एंड था वो 2 से 3 फीट था और जो डीप एंड था वो लगभग 9 फीट जो है डीप था। एंड इट वॉज ग्रेजुअल, और वो क्या होता है कि जैसे वो ग्रेजुअली जो है नीचे जैसे स्लोप उसका होता है वो ग्रेजुअली जो है गहरा होता जाता है। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। इनको स्विमिंग करने से पहले वहाँ पे क्या मिला, 2 वाटर प्रूफ बैग्स मिले। वाटर विंग्स मीन्स क्या होता है वाटर प्रूफ बैग्स। इनको 2 वाटर प्रूफ बैग्स मिले एंड ही वेंट टू द पूल, और ये फिर जो है तैरने के लिए पूल में गए। आई हेटेड टू वॉक। आई हेटेड टू वॉक। इनको वॉक करना क्या करना था, मतलब बहुत ही हेट करते थे, इनको वॉक करना अच्छा नहीं लगता था, ये वॉक नहीं करना चाहते थे। नेकेड इनटू इट एंड शो माई स्किनिंग लेग्स। और ये अपने स्किनी लेग्स मीन्स क्या होता है थिन लेग्स। अब ये अपने मतलब पैरों को दिखाना नहीं चाहते थे, अपने नेकेड मतलब ओपन फीट अपने लेग्स को जो है ये दिखाना नहीं चाहते थे। ओपन लेग्स मतलब क्या है कि जैसे ट्राउजर्स को ना पहनना, तो ये अपने मतलब ये फुल ट्राउजर्स पहन के जाना चाहते थे। ये अपने पैरों को बिल्कुल नेकेड नहीं दिखाना चाहते थे, बिल्कुल ओपन नहीं दिखाना चाहते थे। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन इनको ये जो इनका प्राइड था, जो इनकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट थी, अपने मतलब इनको इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता, क्योंकि इनके पैर बहुत पतले पतले दिखते, तो ये कपड़े उतार करके नहीं जाना चाहते थे स्विमिंग पूल में। तो ये इससे ओवरकम होते हैं। जो इनका ये सेल्फ रिस्पेक्ट था, जो इनको आत्मसम्मान की इनकी भावना थी, उससे ये बाहर आते हैं और मतलब ट्राउजर्स को उतार करके स्विमिंग पूल में जाते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। फ्रॉम द बिगिनिंग मीन्स शुरुआत में, तो हालांकि जो आई हैड एन अवर्जन, इनको ये डिसलाइक करते थे, ये पसंद नहीं करते थे। वाटर व्हेन आई वॉज इन इट, जब ये मतलब उसके अंदर जाया करते थे, शुरुआत में इनको पानी में जाना अच्छा नहीं लगता था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years ओल्ड एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। और ये चीज़ इनमें तब शुरुआत हुई जब ये क्या थे, महज 3 या 4 साल के थे। मतलब ये पहले की बात बता रहे हैं, जब ये 3 से 4 साल के थे, जब इनके फादर इनको एक बीच पर ले गए जो कि कहाँ थी, कैलिफोर्निया में थी। तो तब ये वाटर को बहुत डिसलाइक किया करते थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। सर्फ मीन्स क्या होता है वेव्स ऑफ द सी। ये जब समुद्र की लहरें दौड़ती हुई आया करती थी, जब उसमें वेव्स आया करती थी, तो ये दोनों मतलब ये और इनके पिताजी दोनों जो है एक जगह पर खड़े रहते थे और उस वेव्स का जो है जो एक उछाल होता है उसको ये लिया करते थे। आई हंग ऑन टू हिम, और ये अपने पापा से बिल्कुल चिपके हुआ रहते थे, अपने पापा से बिल्कुल जगड़ करके क्लिंज, मतलब जिसको हंग ऑन मीन्स क्या होता है, ही जस्ट क्लिंज्ड हिज फादर, अपने फादर को क्लिंज करके एकदम बहुत ही टाइटली पकड़े रहते थे। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन। इतना तेज़ पकड़े रहते थे, इतना कसकर पकड़े होते थे, लेकिन इसके बाद भी द वेव्स नॉक्ड मी डाउन। नॉक्ड मी डाउन मीन्स क्या होता है, मेक मी फॉल डाउन। लेकिन फिर भी लहरें जो है इनको नीचे गिरा दिया करती थी। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और वे इनके ऊपर से लहरें उछल करके इनके ऊपर से बह करके चली जाया करती थी। आई वॉज बरीड इन वाटर, और जब लहरें आती थी तो ये 3 से 4 साल के थे, तो इनकी हाइट भी कम थी, तो ये पानी में पूरी तरह से क्या होते थे, बिल्कुल डूब जाया करते थे। बरीड इन वाटर मीन्स क्या होता है, ही जस्ट सिंक इन वाटर। जो लहरें आती थी वो इनको बिल्कुल डुबा देती थी। माई ब्रीथ वॉज गॉन, और जब क्या होता था कि पानी की लहरें इनको बिल्कुल डुबा देती थी, तो ऐसे इनकी सांस जो है बिल्कुल रुक जाया करती थी। सांस का रुकना मतलब ही वॉज फ्राइटेंड, एकदम डर जाया करते थे। फादर लाफ्ड, और उनके इस एक्सप्रेशन से, उनके इस जेस्चर से उनके फादर को हंसी आती थी। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। लेकिन इनके कहीं ना कहीं हार्ट में एक बहुत ज़्यादा टेरर था, एक बहुत ज़्यादा डर था
एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, क्योंकि जो वेव्स थी, जो लहरें थी, वो क्या थी, दैट वाज ओवर पावरिंग, उसमें काफ़ी ज़्यादा फोर्स था जो कि 3 से 4 साल के बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा था, और इसीलिए उस लहरों के आने से ये एकदम पूरी तरह से ये डर जाया करते थे और इनकी सांस रुक जाया करती थी। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टिर्ड चाइल्डिश फियर्स। इनका इंट्रोडक्शन, जब ये YMCA, इंट्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, जब ये स्विमिंग लर्न करने के लिए YMCA ये गए, उस पूल में गए, तो दैट रिवाइव्ड मीन्स होता है कि जो मेमोरीज थी दैट ब्रॉट बैक टू माइंड, मतलब फिर से इनकी याददाश्त जो है ताज़ा हो गई। जब ये 3-4 साल के थे, वहाँ कैलिफोर्निया बीच पे गए थे, तो इनकी 3-4 साल की जो यादें थी वो फिर से ताज़ा हो गई जब ये स्विमिंग पूल में सीखने के लिए गए। दैट वॉज द अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड डेफिनेटली ही एड्रेस दोज मेमोरीज एज द अनप्लीजेंट, और उन सारी मेमोरीज़ को ये क्या बताते थे, अनप्लीजेंट, मतलब जो इनके लिए क्या थी, बहुत ही दुखद थी वो सारी जो है मेमोरीज, ऐसा वो समझते थे। एंड स्टिर्ड चाइल्डिश फियर्स, और अभी भी उनको वो जो एक बचपन का जो डर था वो उनको बिल्कुल हिला के रख देता था, बिल्कुल वो उससे कांप जाते थे। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन कुछ समय के बाद, लिटिल वाइल मीन्स क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम ही गैदर्ड कॉन्फिडेंस, इनके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस आता है, कुछ इनके अंदर हिम्मत आती है। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, और ये अपने न्यू वाटर विंग्स से, अपने वाटर प्रूफ बैग से जो है ये पैडलिंग करते हैं। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, और ये जो और स्विमिंग पूल में जो बच्चे होते हैं उनसे ये सीखते हैं, उनको ये ध्यान से देखते हैं और उनसे सीख करके ये जो है तैरना सीखने की कोशिश करते हैं। आई डिड इट दिस 2 or 3 टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज, इन्होंने 2 से 3 दिन ऐसे बच्चों को कॉपी किया जो वहाँ पे और इनके साथ में बच्चे तैरते थे, जो स्विमिंग सीखते थे, उनको इन्होंने कॉपी किया। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर्स हैपेंड, और फिर ये इनको जो है ही स्टार्टेड फीलिंग वेरी कंफर्टेबल इन द वाटर, पानी में इनको बहुत अच्छा लगने लगा। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, जब इनके साथ ये जो है एक घटना हुई, मतलब जब इनके साथ एक मिस एडवेंचर हुआ, असाहसिक घटना इनके साथ हुई। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, ये जो है उस समय पूल में गए, उस समय जो है स्विमिंग पूल में गए जब वहाँ पर कोई नहीं था। ये एक मिस एडवेंचर जो है घटना इनके साथ हुई। द प्लेस वॉज क्वाइट, जो स्थान था बिल्कुल एकदम शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, पानी में भी कोई मोशन नहीं था, वो भी एकदम शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब, और पूल का पानी इतना साफ़ था, उसका बॉटम, उसकी जो नीचे की सरफेस थी पूल की, वो इतनी साफ़ थी, इतनी सफ़ेद दिखाई दे रही थी जितना कि बाथ टब, जैसे बाथ टब में एकदम पानी एकदम साफ़, एकदम स्वच्छ होता है, उसी तरह से उस पूल का पानी भी एकदम बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रहा था, उसका बॉटम एकदम क्लीन और क्लियर दिखाई दे रहा था। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, और ये इनको डर लग रहा था, अकेले उस स्विमिंग पूल में जाने में इनको बहुत डर लग रहा था। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल, इसलिए इस पूल के एकदम किनारे आकर बैठ गए। टू वेट फॉर अदर्स, दूसरों का इंतज़ार करने लगे, वहाँ पर आकर के बैठ गए और अकेले ही जो है ये पूल में नहीं गए। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर बॉय ऑफ अ बॉय प्रोबेबली 18 years ओल्ड। यहाँ पे लेखक ये बताता है कि वो बहुत देर तक वहाँ पर नहीं था, जब वहाँ पे क्या हुआ कि एक काफ़ी ब्रूजर मीन्स क्या होता है, ब्रूजर दैट मीन्स अ पर्सन हु इज़ टफ एंड एग्रेसिव, मीन्स यू कैन से रफ टफ। तो बहुत ज़्यादा देर नहीं हुआ था ऑथर को वहाँ पर, तभी वहाँ पर एक हट्टा कट्टा एक लड़का आया, प्रोबेबली 18 years ओल्ड, लगभग उसकी उम्र जो है 18 years की थी। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, दिस लाइन इज ऑल्सो टेलिंग अबाउट हिज दैट ही इज़ ग्रोन अप, कि वो ग्रोन अप था, एडल्ट था वो। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके चेस्ट पर क्या थे, थिक हेयर थे। तो ये क्या बता रहा है कि उसकी एज को बता रहा है कि वो काफ़ी ग्रोन अप एक बॉय था। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल, और उसकी जो फिजिकल जो उसका शेप था, जो उसका स्पेसिमेन मीन्स क्या होता है, एग्जाम्पल, जो उसका फिजिक था उसमें उसकी लेग्स और उसके आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, वो क्या था, मीन्स ही हैड अ रिपलिंग मसल्स, दैट मीन्स ही वाज रोबस्ट मीन्स क्या होता है, वो हट्टा कट्टा, उसकी एकदम मसल्स बिल्कुल अच्छी बनी हुई थी। इट मीन्स कि जैसे वो एक जिम टोन्ड बॉडी होती है वैसी उसकी बॉडी थी। तो ये ग्रोन अप एक बॉय था जो वहाँ पे आया, जो 18 years का था, और वो वहाँ पे आया जब तक कि वहाँ पर ऑथर
वेट कर रहा था। तो उसे वेट करते हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं होता, तभी जो है उसको एक लड़का ऐसा दिखाई दिया। ही येल्ड हाई स्किनी, उसने जो है चिल्ला करके बोला, मतलब उसने थोड़ा तेज़ से बोला, हाई स्किनी, कैसे हो तुम। मतलब हाई स्किनी, स्किनी किसके लिए यूज़ होता है, जो क्या हो, अ थिन पर्सन। तो जो पतला उसके लिए क्या होता है, स्किनी कहते हैं। तो उसने ऑथर से पूछा कि हेलो स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, हाउ डू यू लाइक टू बी डग्ड, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, दैट मीन्स कि क्या तुम जो है इसमें उछलना चाहोगे, क्या तुम इसमें उछलना चाहोगे, मतलब कूदना चाहोगे इसमें। उसने पूछा ही था, तभी जो है विथ वॉट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। और इतना ही उसने पूछा और उसके बाद उसने उस ऑथर को उठाया और उसको उठा करके क्या किया, पूल में फेंक दिया। ही टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, इट मीन्स क्या होता है, टॉस मतलब क्या होता है कि उसको उछाल दिया, ही थ्रू। तभी उसने क्या किया, उस बच्चे को उठा, उस लड़के को पकड़ा और उसको उछाल दिया। अब वो 18 ईयर्स का था और यहाँ पे ऑथर क्या था, वो 11 ईयर्स का ही था। तो वो छोटा ही था, तो इसीलिए जो है उसने वो बड़ा था, उसने उसको पकड़ के ऑथर को उछाल दिया पानी में। और वो पानी में किधर गया, डीपर एंड, मतलब जो एक डीप एंड था उधर जाके गिरा। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, और जब ये वहाँ पर गिरा तो ये क्या हुआ, एक सिटिंग पोजीशन में, क्योंकि ये बैठा हुआ था और बैठे में ही इसको उसने उछाल दिया, उसने उसको पुश कर दिया, तो वो बैठे ही पूल में गिर पड़ा। स्वालोड वाटर, और जैसे ही पानी में गिरा वैसे इसने पानी को निगला। स्वालो मीन्स क्या होता है, निगलना, उसने पानी को निगल लिया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और वो क्या हुआ, तुरंत जो है जो पूल का बॉटम था वहाँ पर वो चला गया। आई वॉज फ्राइटेंड, ये बिल्कुल एकदम डर गया था, बट नॉट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन इतना नहीं था कि अपने सारे इंटेलिजेंस या जो इसका दिमाग काम है अपना, इसका ऐसा नहीं कि दिमाग ही काम करना बंद कर दिया था, डरा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि दिमाग ही इसका काम नहीं कर रहा था। मीन्स ही कैन यूज़ हिज विट, अपने दिमाग का यूज़ कर सकता था, ऐसा नहीं था कि इसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, और जब ये पानी के नीचे जा रहा था, क्योंकि जो डीपर एंड था वो क्या था, 9 फीट गहरा था, तो जब ये नीचे जा रहा था तो ये क्या कर रहा था, प्लान कर रहा था। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, और तभी क्या होता है, इसका जो बॉटम था, पूल का जो बॉटम था, वहाँ पर जाके व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, इसने प्लान किया कि जब इसका पैर बॉटम से टकराएगा, आई वुड मेक अ बिग जंप, तब ये क्या करेगा, वहाँ से अपने आप को पुश करेगा, एक जंप लेगा, एंड केम टू द सरफेस, और फिर पानी की सतह पे आ जाएगा, लाई फ्लैट ऑन इट, फिर उस पर एकदम फ्लैट होकर एकदम बिल्कुल सीधे सीधे लेट जाएगा, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और फिर जो पूल है, जो स्विमिंग पूल है उसके किनारे तक, एज मीन्स क्या होता है, किनारा, टू द साइड ऑफ पूल, वो पैडलिंग करते हुए आ जाएगा। सो ही वॉज प्लानिंग व्हेन ही वॉज गोइंग डाउन, जब वो ऑन हिज वे डाउन, जब वो नीचे जा रहा था पूल में, 9 फीट जो डीप था, तो वो प्लानिंग कर रहा था, और उसने कहा कि जैसे ही वो बॉटम को टच करेगा वो क्या करेगा, ही वुड मेक अ बिग जंप, वो एक बिग जंप लगाएगा टू द सरफेस, एंड ही विल लाई ऑन हिज बैक, अपने बैक पर लेट जाएगा, एंड स्विम टू द एज ऑफ द पूल, और स्विमिंग करते हुए एकदम पूल के किनारे चला जाएगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, और ऐसा लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा उसे नीचे जाना हो रहा है, मतलब वो जो 9 फीट था वो काफ़ी ज़्यादा उसको गहरा लग रहा था, उसको लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा उसे नीचे जाना है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबा रास्ता लग रहा था। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, जो 9 फीट गहरा लग रहा था वो लगभग ऐसा लग रहा था कि 9 फीट उसे नीचे जाना है। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, और जैसे ही वो बिल्कुल बॉटम को छूने वाला था तभी उसका क्या था, हिज लंग्स वर रेडी टू बस्ट, उसके जो लंग्स थे वो ऐसे, मतलब उसमें इतना ज़्यादा उसने वाटर स्वेलो कर लिया था कि अब वो अपनी ब्रीथ को होल्ड नहीं कर पा रहा था। ही वॉज फीलिंग अनकम्फर्टेबल, बहुत अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था। ही कुड नॉट होल्ड हिज ब्रीथ, तो लंग्स अबाउट टू बस्ट का यहाँ पे मतलब है कि ही कुड नॉट होल्ड हिज ब्रीथ, वो अपने बिल्कुल सांस को रोक नहीं पा रहा था। अब उसका एकदम लंग्स जो है एकदम वो फूल चुका था, वो मतलब उसको ब्रीथ करनी थी, बहुत उसे अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. लेकिन जैसे ही वो बॉटम के पास पहुंचा तो ही सम्मंड मीन्स क्या होता है, ही गैदर्ड, उसने अपने ताकत को इकट्ठा किया, ऑल माई स्ट्रेंथ मतलब जितनी उसके अंदर ताकत थी उसने सबको क्या किया, कलेक्ट किया, उसने पूरा इकट्ठा किया। एंड ही जम्प्ड अपवर्ड्स, और ऊपर की तरफ क्या हुआ, उछल पड़ा, मतलब पूरी ताकत के साथ ऊपर की तरफ उछला।
वॉट ही थॉट, जो भी उसने सोचा था, वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, कि उसे जो है बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ उछलना है। ये सब वो प्लानिंग कर रहा था जब वो नीचे डूब रहा था। तो उसी प्लान के अकॉर्डिंग वो जो है बहुत तेज़ी से पूरी ताकत के साथ ऊपर आने के लिए उछला। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क, और ये वहाँ पे ये कल्पना कर रहा था, ये इमेजिन कर रहा था कि ये इतने ताकत के साथ उछलेगा। बॉब मीन्स क्या होता है? बॉब मीन्स होता है जंप। वो इतनी तेज़ी से जंप लेगा टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, कि वो जो है वहाँ पर वाटर के सरफेस तक पहुँच जाएगा लाइक अ कॉर्क। कॉर्क जो है ये जो है एक तरह का सब्सटेंस होता है, एक तरह का सब्सटेंस जो पानी में क्या होता है, फ्लोट करता है। तो इसने ये सोचा था कि इतनी तेज़ी से जो है ये जंप लेगा कि ये उसके सरफेस पे पहुँच जाएगा, वाटर की सरफेस पे पहुँच जाएगा और वहाँ पे फ्लोट करने लगेगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, बल्कि मतलब ये तो उसने इमेजिन किया था, लेकिन वो क्या हुआ, उसने भले ही बहुत ताकत के साथ उसने उछाल भरी, बट ही केम अप स्लोली, लेकिन वो ऊपर क्या हुआ, धीरे धीरे आया। आई ओपनड माई आईज एंड सॉ नथिंग, अब ये पानी के अंदर जो है अपनी आंखों को खोल रहा था और इसने कुछ भी वहाँ पर नहीं देखा। ही सॉ नथिंग बट वाटर, लेकिन इसने क्या देखा, खाली पानी देखा। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, और वो पानी कैसा था, बिल्कुल एकदम गंदा। टिंज मीन्स क्या होता है, टच ऑफ कलर, जिसका कलर क्या था, बिल्कुल येलो। तो ही इट हैज़ अ मीन्स द कलर ऑफ द वाटर वॉज इन येलो कलर, वाटर जो क्या था पूरी तरह से पीला पीला था, जो कि बिल्कुल भी क्लीन वाटर नहीं था, बिल्कुल येलो लग रहा था। तो ये पानी को देखता है। टिंज से मुझे याद आया कि जैसे टैंगो होता है तो टैंग, TANG, टैंग, टैंग मीन्स होता है कि जिसमें क्या हो, फ्लेवर, एक टेस्ट आए किसी चीज़ का, तो उसको बोलते हैं टैंग, TANG, टैंग, मतलब टेस्ट ऑफ समथिंग। जैसे क्या होता है, मैंगो टैंग आता है तो उसमें मैंगो का टेस्ट होता है। और यहाँ पे टिंज मतलब क्या होगा, टच ऑफ कलर, मतलब किसी के जैसा, मतलब कलर होना। तो पानी का कलर कैसा था, येलो कलर, यही यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है। आई ग्रू पैनिकली, अब इसका जो है जो ये मतलब ऊपर आ रहा था तो बहुत ही पैनिक हो रहा था, बहुत ही से डर भी हो रहा था। जैसे जैसे ये ऊपर आ रहा था वैसे इसको डर लग रहा था। आई रीच्ड अप एज इफ़ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लस्ड ओनली एट वाटर, हालांकि ये ऊपर पहुंचा, बट इसने क्या, जब इसने सोचा कि कोई रोप होगी, कोई रस्सी होगी, उसको ये पकड़ लेगा, तो क्लच करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए इधर उधर अपने हाथ पैर मार रहा था वो, लेकिन क्या उसके हाथ में सिर्फ क्या आया, पानी आया, वहाँ पे कोई रोप वगैरह नहीं थी। आई वॉज सफोकेटिंग, अब ही वॉज फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल, बहुत ही सफोकेट फील कर रहा था। सफोकेट मीन्स क्या होता है कि ही वॉज अनेबल टू ब्रीथ ड्यू टू लैक ऑफ एयर, क्योंकि पानी के अंदर कोई हवा थी नहीं, तो ड्यू टू लैक ऑफ एयर वो ही वॉज फीलिंग वेरी मीन्स अनकम्फर्टेबल, ही वॉज अनेबल टू ब्रीथ, बिल्कुल मतलब वो सांस नहीं ले पा रहा था। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट, अब पानी के अंदर वो चिल्ला रहा है तो पानी के अंदर कोई आवाज़ नहीं निकल सकती है, तो ही वॉज मीन्स साउटिंग, वो पानी के अंदर चिल्ला रहा था लेकिन कोई आवाज़ वहाँ से नहीं आ रही थी। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ, तब उसकी आँखें और उसके नाक जो है बाहर आए, लेकिन उसका मुंह जो है बाहर नहीं आया। मतलब क्या हुआ कि जब उसने ऊपर आने की कोशिश की तो उसकी मतलब हिज नोज एंड आईज केम आउट ऑफ द वाटर बट हिज माउथ वॉज रिमेन्ड इनसाइड द वाटर, तो उसकी आँख और नाक बाहर आई लेकिन उसका माउथ जो है वो पानी के अंदर ही रह गया। आई फेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, swallowed एंड चोक्ड। अब यहाँ पे फ्लेल्ड मीन्स क्या होता है कि वेव्ड हिज हैंड्स, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो मतलब विलियम जो थे, विलियम डॉगलस, ही वेव्ड हिज हैंड्स, इन्होंने अपने हाथ को ऐसे ऐसे हिलाया, मूव किया एट द सरफेस, जब ये सरफेस पे पहुँचे तो अपने हाथ को हिला लेंगे, जिससे मतलब अगर आसपास पूल के कोई हो तो वो देख ले और इनको बचाए। तो ये जब सरफेस पे पहुँचे तो ही वेव्ड हिज हैंड्स, अपने हैंड को इन्होंने मूव किया ऑफ द वाटर, आउट ऑफ द वाटर, वाटर के बाहर, एंड ही आस्क्ड फॉर हेल्प, और ये क्या था, ये जो इशारा था हाथ हिलाने का, ये एक हेल्प मांग रहे थे। एंड ही swallowed सम वाटर एंड चोक्ड, अब ये क्या होता है, जब वहाँ पे सरफेस पे थे तो ये चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, अपने हैंड का मूवमेंट कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि ही swallowed सम वाटर, इन्होंने कुछ पानी पी लिया वहाँ पर, एंड चोक्ड हिमसेल्फ। चोक्ड मीन्स क्या होता है कि फिर से जब पानी पीने लगे तो अब विंड पाइप जो है वो भी एकदम बिल्कुल ब्रीथ नहीं ले पा रही थी, तो यहाँ पे क्या होता है, मीन्स ही वॉज अनेबल टू ब्रीथ। चोक्ड मतलब क्या होता है, ही वॉज अनेबल टू ब्रीथ, बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहे थे, इनका जो है बिल्कुल नेक पूरा पानी से भर गया था।
आई स्क्रीम्ड, अब ये चिल्ला रहे थे वहाँ पे, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन वहाँ पर इनकी आवाज़ सिर्फ पानी में ही रह जा रही थी, पानी के बाहर नहीं आ रही थी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। अब फिर से एक बार तो क्या हुआ कि जब वो उस बड़े लड़के ने 18 ईयर्स ओल्ड जो बॉय आया हुआ था, उसने जब इनको उठाकर पानी में फेंक दिया, तो एक जर्नी इनकी वो थी कि तब ये नीचे गए हुए थे। अब दोबारा इनकी जर्नी स्टार्ट होती है जब ये दोबारा एक बार पानी के सरफेस पे आए, लेकिन अब क्या हुआ, वहाँ पे कोई इनको नहीं बचा पाया, तो ये दोबारा से नीचे जा रहे हैं पानी के बॉटम में, फिर से पूल के बॉटम में दोबारा जा रहे हैं। इसीलिए इन्होंने वहाँ पे क्या बोला, जर्नी। तो इनकी जो दोबारा जर्नी थी, हिज लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। अब फिर इनकी जो है दोबारा एक जर्नी शुरू हुई, मतलब ये दूसरी बार पानी में फिर नीचे जा रहे हैं। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन। अब जैसे जैसे ये नीचे जा रहे थे, ही वॉज स्ट्रक मीन्स क्या होता है, इट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्ट्राइक। स्ट्राइक मीन्स क्या होता है, प्रहार करना, चोट पहुंचाना। तो पानी में हाथ पैर मार रहे थे, ही वॉज स्ट्राइकिंग, वहाँ पे ही वॉज स्ट्रक, मतलब इन्होंने काफ़ी प्रहार किया। जैसे कि ये नीचे जा रहे थे तो सोच रहे थे कि पानी में से उछलने की कोशिश कर रहे थे जिससे ये बाहर आ जाएं, तो ऐसी ये कोशिश कर रहे थे। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एंड इररिसिस्टिबल फोर्स। और यहाँ पे क्या हो रहा था कि जैसे वो नीचे जा रहे थे तो ऊपर उछलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे काम कर रही थी जैसे क्या होता है कि कभी कभी नाइटमेयर मीन्स क्या होता है, ड्रीम, एक कोई हॉरिबल जब ड्रीम आप देखते हैं रात में, और वहाँ पे क्या होता है कि आप उस सिचुएशन से बचने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या होता है कि आप कोई अपने नाइटमेयर देखा, कोई अपने बहुत ही हॉरिबल ड्रीम देखा, तो वहाँ पर क्या होता है कि कोई ऐसी अनकैनी होती है या कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं। तो उस समय क्या होता है कि आप बहुत हाथ पैर मारते हैं, लेकिन आपको सपने में क्या लगता है कि बिल्कुल वो कोई वर्क करता ही नहीं है, वो सब क्या होते हैं कि बिल्कुल फेल हो जाते हैं। तो नाउ विलियम इज़ कंपेयरिंग ये सिचुएशन, ही इज़ कंपेयरिंग दिस सिचुएशन टू अ पर्सन हु सीज अ नाइटमेयर। जैसे क्या होता है, कोई बहुत डरावना सपना देखता है और सपने में वो क्या करता है, लड़ने की कोशिश करता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सारा प्रयास क्या होता है, व्यर्थ जाता है, कोई काम का नहीं होता। दैट वार्ड इट ऑफ, वो क्या होता है, बिल्कुल वेस्ट होता है। तो उसी तरह से इनके भी जितने एफर्ट हैं, जहाँ पर ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये उछलने की कोशिश कर रहे हैं पानी में, लेकिन वो सारा फोर्स जो है बिल्कुल इररिसिस्टिबल है, वो कोई भी काम नहीं आ रहा है, बिल्कुल वो सारा क्या हो रहा है कि दैट इज़ गोइंग इन वेन, वो सारी स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बिल्कुल बेकार में जा रही, कोई भी वर्क नहीं कर रही है। माई लंग्स एक्ड, और इतना ज़्यादा इन्होंने, आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, ये एकदम बिल्कुल इनकी जैसे लग रही थी कि ये सांस लेना ही बिल्कुल बंद कर दी थी। ही वॉज फीलिंग ब्रीथलेस, एकदम ब्रीथलेस फील कर रहे थे। एंड हिज लंग्स फेल्ट पेन, और इनके लंग्स में क्या हो रहा था, माई लंग्स एक्ड मीन्स क्या होता है, हिज लंग्स वॉज पेनिंग, अब इनके लंग्स में भी दर्द हो रहा था। माई हेड थ्रॉब्ड, और इनका जो हेड था दैट वॉज थ्रॉबिंग, उसमें भी क्या हो रहा था, ही वॉज गेटिंग द फीलिंग ऑफ सेंसेशन ऑफ बीटिंग, जैसे मतलब हिज हेड फीलिंग अ सेंसेशन ऑफ बीटिंग, ऐसा लग रहा था इनके सर पे कोई मार रहा है, तो एक बीटिंग वाली जो है ये फीलिंग आ रही थी, इनके सर में जैसे कोई चोट पहुंचा रहा है। तो इनके लंग्स जो है पेन कर रहे थे, इनके सर पे लग रहा था जैसे कोई प्रहार कर रहा है, कोई मार रहा है। एंड आई वॉज गेटिंग डिजी, और ही वॉज गेटिंग डिजी मीन्स इनको चक्कर आ रहा था। अब पानी के अंदर इनको क्या हो रहा था, चक्कर आ रहा था। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, लेकिन इसके बावजूद भी इनको वो स्ट्रेटजी जो इन्होंने प्लान बनाया था फर्स्ट टाइम कि जैसे ही बॉटम पे पहुंचेंगे फिर से बहुत तेज़ी से उछलेंगे ऊपर आने के लिए, तो ये इनको स्ट्रेटजी जो इन्होंने प्लान की थी इनको याद थी। I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface, और वो स्ट्रेटजी क्या थी कि इनको फिर से बॉटम पे पहुंचने के बाद तेज़ी से उछलना है और पूल की सरफेस पे आना है और आके इनको फ्लोटिंग करना है, इनको आके स्विमिंग करना है सरफेस पे आने के बाद। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और ये क्या आएंगे, जैसे ही सरफेस पे आएंगे बिल्कुल एकदम सीधे सीधे लेट जाएंगे। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, अपने आर्म्स को स्ट्राइक करेंगे, आर्म से पुश करेंगे पानी को। एंड थ्रैश विद माई लेग्स, और अपने लेग्स को थ्रैश करेंगे, उससे भी जो है पानी को पीछे फेंकेंगे। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और ऐसे करते हुए ये जो है जब हिट करेंगे पानी को, थ्रैश मीन्स क्या होता है, हिट विद फोर्स, जब ये पानी को हिट करेंगे और हैंड से स्ट्राइक आउट करेंगे, स्ट्राइक आउट मीन्स क्या होता है, एक्सटेंड करना, मतलब आगे हाथ को आगे बढ़ा करके पुश करना पानी को, और फिर लेग्स से जो है हिट करना फोर्स के साथ में। तो जब ये ऐसा करेंगे तो क्या होंगे, आगे जो है उसके किनारे पे आ जाएंगे, सैलो वाले एंड पे आ जाएंगे, और इस तरह से अपने आप को सुरक्षित बचा लेंगे।
आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, लेकिन ये क्या था, ये बिल्कुल नीचे ही नीचे ही नीचे चले जा रहे थे। आई ओपन माई आइज, और इन्होंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, इनको उस पानी में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, बस वो येलो वाटर ही वहाँ पर क्या हो रहा था, ग्लो कर रहा था। बस वहाँ पे पीला पीला पानी ही दिखाई दे रहा था अंदर, और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, और इतना वो मतलब डार्क लग रहा था, इतना जो है वो उसमें अंधेरा लग रहा था कि जिससे कोई भी उसमें देख ही नहीं सकता था, ऐसा लग रहा था। एंड देन शीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और तभी क्या हुआ कि केवल वहाँ पे क्या था, स्टार्क टेरर। स्टार्क मीन्स क्या होता है कि बिल्कुल सीवियर टेरर, सीवियर मीन्स क्या होता है, बिल्कुल गहरा, बहुत ही गहरा डर इनको जो है लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा इनको डर लग रहा था। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, और एक ऐसा डर था जिसके अंदर कोई समझ नहीं थी, मतलब एक वो बिल्कुल एक ऐसा डर था जिसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, सब कुछ एकदम बिल्कुल वहाँ पे सारी सोच ख़त्म हो चुकी थी। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, और एक ऐसा डर था जिसमें कोई नियंत्रण नहीं हो सकता था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, और एक ऐसा डर था जिसको कोई समझ नहीं सकता है। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंसड इट, और मतलब जिसने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया है कभी, तो उस डर को ना तो कोई समझ सकता है, उस डर को ना तो कोई कंट्रोल कर सकता है। एक ऐसा डर जिसको कोई समझ नहीं सकता है, जिसने इनको क्या किया था, पूरी तरह से इनको सीज कर लिया था। सीज मीन्स इनको बिल्कुल ग्रिप, इनको कैद कर लिया था, इनको पकड़ लिया था। तो इस तरह से इनको फील हो रहा था कि वो डर इनको पूरी तरह से जकड़ लिया है, मतलब दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता, इतना ज़्यादा वो गहरा डर था। आई वॉज स्ट्राइकिंग अंडर वाटर, और ये क्या था कि पानी के अंदर जो ही वॉज स्क्रीमिंग, श्रीकिंग मीन्स क्या होता है, ही वॉज स्क्रीमिंग, पानी के अंदर ये चीख रहे थे। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर स्टिफ, और पैरालाइज मीन्स क्या होता है, ही वॉज इनकैपेबल ऑफ मूवमेंट, बिल्कुल ये मूव नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल ये मतलब जैसे पहले क्या था कि वहाँ पे था, आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट द हंग एज डेड वेट्स पैरालाइज्ड एंड रिजिड, जैसे कि पहले के लाइन में यूज हुआ था कि वहाँ पे क्या होता है कि ये बहुत कोशिश किए, पैर को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे थे, पैर से उछलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनकी बॉडी का वेट बिल्कुल थम गया था। एंड ही वॉज फीलिंग पैरालाइज्ड, और वहाँ पे क्या था, मीन्स ही वॉज इनकैपेबल टू मूव हिज लेग, बिल्कुल रिजिड हो गए थे, तो कोई भी वहाँ पे फोर्स काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल एकदम पैर रिजिड हो गए थे। इस तरह से जो है इनको फीलिंग आ रही थी। और यहाँ पे क्या थे, वो चीख रहे थे, वो आवाज़ भी कहीं नहीं सुनाई दे रही थी, तो एकदम पूरे इनके लेग्स जो थे वो क्या होते, पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गए थे। तो अब यहाँ पे क्या होता था कि एक बार जो है जो 26 में सेकंड पैराग्राफ है, वहाँ पे भी ये पैरालाइज्ड फील कर रहे थे। ही वॉज अनेबल टू ब्रीथ एंड हिज बॉडी वॉज पैरालाइज्ड, ये पैरालाइज फील कर रहे थे कि कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। और जब ये थर्ड टाइम नीचे जा रहे हैं, सेकेंड टाइम ऊपर आए, और उसके बाद फिर जो है सेकेंड टाइम में जब ये फील कर रहे हैं ऊपर आने के लिए, तब फिर सेकेंड टाइम में मतलब इनकी बॉडी क्या कर रही है, पैरालाइज्ड फील कर रही है। एंड ही वॉज स्टिफ, एकदम जैसे इनकी बॉडी एकदम कड़ी हो गई है, रिजिड हो गई है, विथ फियर, डर से बिल्कुल एकदम वो थम गई है। इवन द स्क्रीम इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, और यहाँ तक कि जो ये चिल्ला रहे हैं, जैसे गला भी पूरी तरह से जम गया था, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी पानी के अंदर, बिल्कुल गला भी बिल्कुल जम गया था, उससे आवाज़ नहीं आ रही थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, सिर्फ इनका हार्ट जो है, जो हार्ट बीट थी वो चल रही थी, हार्ट बीट वॉज मीन्स हार्ट वॉज बीटिंग, एंड हिज हेड इंडिकेटेड दैट ही वॉज अलाइव, और इनका हेड भी जो है इंडिकेट कर रहा था कि ये अलाइव हैं, बस इतना ही जो है इनको पता चल रहा था। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, मिडेस्ट मीन्स क्या होता है, इन द मिडेस्ट ऑफ मीन्स होता है इन बिटवीन, तो इन द बिटवीन द फेज ऑफ टेरर, इसी डर के बीच में विलियम रिकलेक्टेड द प्लान दैट ही हैड टू टेक अ जंप एज ही टच द बॉटम ऑफ द पूल, और ये सब सारी चीज़ें होनी थी इन डर के साथ में ही मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, मतलब जो विलियम डॉगलस हैं उन्होंने बिल्कुल, उनको ये याद था कि जैसे ही बॉटम पे पहुंचेंगे फिर से इनको हिट करना है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और फिर से ये टाइल्स पर पहुंच गए, बॉटम पे पहुंच गए। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ़ नो ग्रैब देम, इफ़ टू ग्रैब देम, और इनके जैसे भी अंगूठे वहाँ पर टच किए, पानी को जैसे इनके पैर के अंगूठे टच किए, तो ऐसा लग रहा था कि पानी मतलब जो बॉटम है, जो टाइल है, वो जैसे एकदम ग्रैब कर लेगा, इनके अंगूठे को पकड़ लेगा। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, लेकिन जब इनको ये फील हुआ कि जैसे पानी इनको नीचे एकदम पकड़ रहा है, बॉटम पे इनको एकदम बिल्कुल वो पैर, इनके पैर एकदम जकड़ रहे हैं, वहाँ पे
ऐसा लग रहा है कि पानी इनको खींच रहा है। तो ही जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड। इट मीन्स क्या होता है कि विलियम डॉगलस के पास जितनी स्ट्रेंथ थी, जितनी ताकत थी, उस ताकत के साथ ये पूरी तरह से ऊपर की तरफ उछले अपने आप को बचाने के लिए। बट द जंप मेड नो डिफरेंस। लेकिन जंप जो इन्होंने लगाया, जो मतलब एफर्ट इन्होंने इन वेन, वो पूरे तरह से क्या हुआ, बेकार गया। मतलब इन्होंने कोशिश की कूदने की पूरी की, लेकिन दैट मेड नो डिफरेंस, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई जो है मतलब कोई गेन नहीं हुआ। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। पानी अभी भी जो है पूरी तरह से इनके आसपास ही था, पानी जो है पूरी तरह से इनके पास में ही था, पूरी तरह से वाटर से ये सराउंडेड थे। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर। ये जो है वहाँ पे रस्सी ढूंढ रहे थे, सीढ़ियों को ढूंढ रहे थे, वाटर विंग्स जो पानी के जो है बैग होते हैं, उस बैग को ढूंढ रहे थे, वाटर बैग। नथिंग बट वाटर, लेकिन वहाँ पे चारों तरफ क्या था, सिर्फ पानी था और कुछ भी नहीं था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। इनके चारों तरफ क्या था, पानी, पीला पानी जो एकदम येलो कलर का वाटर था, वो उससे पूरी तरह से सराउंडेड थे। ही वॉज सराउंडेड विद द येलो वाटर, एकदम येलो वाटर से सराउंडेड थे, और वहाँ पे कुछ भी नहीं था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी। एक काफ़ी गहरा इनको डर था। स्टार्क मीन्स क्या होता है, डीप, एक काफ़ी ज़्यादा जो है डर था। दैट टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और वो क्या रहा था, और ज़्यादा वो डर बढ़ता ही जा रहा था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि क्या होता है कि जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज होता है, करंट होता है, उसी तरह से वो आगे बढ़ता ही जा रहा था। आई सूक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, और ये डर से बिल्कुल एकदम काँप रहे थे, ये बिल्कुल एकदम मतलब इनकी बॉडी एकदम कंट्रोल में नहीं थी, ये डर से पूरी तरह से कांप रहे थे। माई आर्म्स वुडंट मूव, इनकी जो आर्म्स थी वो बिल्कुल मूव नहीं कर रही थी। माई लेग्स वुडंट मूव, इनके पैर नहीं हिल रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, ये बुलाने की मतलब हेल्प में किसी को मदद मांगने की कोशिश कर रहे थे, चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे। टू कॉल फॉर मदर, अपनी माँ को बुला रहे थे। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो मतलब ही वॉज फीलिंग दैट कि जो है अब इनकी डेथ हो जाएगी। इसी तरह से पूरी तरह से डर से एकदम काँप रहे थे। ही वॉज वेरी पैनिक, बहुत ज़्यादा पैनिक थे। ही बिकेम क्वाइट एंड एक्सपीरियंस्ड पीस, और ये एकदम शांत हो चुके थे। ही वॉज ऑफरेड ऑफ ड्रोनिंग, बिल्कुल एकदम इनको डर लग रहा था कि अब ये डूब जाएंगे। तो ये इस तरह से एकदम पूरी तरह से डर चुके थे, और ही वॉज स्क्रीमिंग, चिल्ला रहे थे, बट कोई वहाँ सुनने वाला नहीं था। तो ही वॉज हेल्पलेस। एंड देन स्ट्रेंजली नथिंग हैपेंड, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, और तभी वहाँ पे क्या हुआ कि बहुत ही अजीब हुआ, वहाँ पे एक लाइट दिखाई दी। आई वॉज कमिंग आउट, ये जो है बाहर की तरफ, ऊपर सरफेस की तरफ आ रहे थे। ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, एक जो बहुत ही डरावना येलो वाटर था, उससे ये क्या हो रहा था, बाहर की तरफ आ रहे थे। एटलीस्ट माई नोज वर ऑलमोस्ट आउट टू, और यहाँ मतलब कम से कम उनकी आंखें तो बाहर थी, उनकी नाक तो कम से कम पानी के बाहर आ गई थी, यही इतना फील कर रहे थे। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, और फिर ये जब ऊपर आए तो उसके बाद थोड़ी देर बाद ये ऊपर रहे। फिर जो है तीसरी बार, पहली बार क्या हुआ कि जो वो 18 ईयर्स ओल्ड बॉय था उसने उनको फेंक दिया था पानी में। दूसरी बार ये खुद गए नीचे, और तीसरी बार फिर दूसरी बार आने के बाद ये तीसरी बार फिर से अब नीचे जा रहे हैं। अब ये थर्ड टाइम ये नीचे जा रहे हैं। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, इन्होंने अपने मतलब मुंह को ओपन किया कि ये जो है हवा को सांस ले लें, क्योंकि पानी के अंदर सांस नहीं ले पा रहे थे। तो जब ये वाटर के सरफेस पे आए थे, इन्होंने सोचा कि अब इनके आईज और नोज इनके बाहर थे, लेकिन माउथ क्या था, पानी के अंदर ही था। तो इन्होंने सोचा कि मुंह में जो है हवा से सांस, मुंह से जो है हवा की सांस ले लें। तो मुंह ओपन करके ये सांस लेना चाह रहे थे, लेकिन क्या हुआ, जब ये सांस लेने के लिए मुंह को इन्होंने खोला, ही गॉट वाटर, तो इन्होंने क्या किया, सांस के साथ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पानी पी लिया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब पानी मतलब अब वो क्या हुआ, जब तीसरी बार जब ऊपर आए, तो तीसरी बार फिर जब नीचे जाने लगे, तो धीरे धीरे क्या हुई, जो येलो मतलब जो लाइट थी, जो सरफेस पे लाइट दिखाई दे रही थी, वो धीरे धीरे क्या हुई, कम होती गई। मतलब अब क्या हो रहा है, ये फिर से नीचे जा रहे हैं। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, और फिर इनके जितने भी प्रयास थे वो क्या हुए, सीज हो गए। सीज मीन्स क्या हुए, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए। अब ये कुछ कर नहीं पा रहे थे। ही वॉज बिकमिंग अनकॉन्शियस, अब ये अनकॉन्शियस हो रहे थे। आई रिलैक्सड, अब ये पूरी तरह से ढीले हो गए। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, और यहाँ तक कि इनके जो लेग्स थे दैट वॉज फीलिंग लिम्प। लिम्प मीन्स क्या होता है, लाइफलेस,
तो इनके जैसे पैर भी क्या हो रहे थे, बिल्कुल लाइफलेस हो रहे थे। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और इनका दिमाग पे भी एकदम बिल्कुल कालापन छा गया। मतलब क्या हुआ, इनका दिमाग भी काम करना बंद कर दिया। इट वाइप्ड आउट फियर, और जो डर था, अभी क्या था, डर जो था वो भी क्या हुआ, एकदम पूरी तरह से वाइप आउट हो गया। मतलब डर भी कुछ नहीं है। जब तीसरी बार ये नीचे आने लगे तो इनका डर भी खत्म हो गया। इट वाइप्ड आउट टेरर, पूरा जो मतलब टेरर, जो इनको एक डर था, जो मरने का एक डर था, वो सब खत्म हो गया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब बिल्कुल भी कोई डर नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, एकदम पूरी तरह से शांति हो चुकी थी। नथिंग टू बी ऑफरेड ऑफ, कुछ भी डरने को नहीं बचा था। दिस इज़ नाइस, ये बढ़िया है। टू बी ड्रोजी, कि एकदम बिल्कुल क्या हो जाओ, बेहोश हो जाओ। इट मीन्स क्या है कि अब जो है पानी में तीसरी बार ये इनकी बॉडी पूरी क्या हो रही है, अनकॉन्शियस हो रही है। अब ये बिल्कुल भी इनकी बॉडी इनकी कंट्रोल में नहीं है, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। और जो एक फीलिंग थी, जो एक डर था, वो सब क्या हो चुका है, पूरी तरह से अब वो कम हो चुका है, क्योंकि दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया और पूरी बॉडी क्या हो चुकी है, बिल्कुल लिस्टलेस, मतलब एकदम लाइफलेस हो चुकी है। उसमें कुछ भी मतलब फील नहीं हो रहा है। तो अब ये क्या हो रहा है, मतलब नाउ ही इज़ ड्रोनिंग, अब ये क्या हो रहा है, एकदम डूब रहे हैं। और डूबने के साथ साथ क्या हो रहा है कि इनके जो भी फीलिंग्स थे वो सब, जितना इनका ब्रेन था वो काम करना बंद कर चुका है। अब ये कह रहे हैं कि नाउ इट इज़ वेरी नाइस टू बी ड्रोजी, मतलब जब ऐसा लग रहा है कि जैसे नाउ ही इज़ स्लीपिंग, ही इज़ गोइंग टू स्लीप, अब एकदम सोने वाले हैं। नो नीड टू जंप, कोई कूदने की ज़रूरत नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, आप बिल्कुल थक भी चुके हैं, जंप भी नहीं कर सकते हैं। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, और ये अच्छा है कि खूब आसानी से एकदम पानी के अंदर ऐसे जो है डूबते जाओ। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, और पानी में जो स्पेस है, जो वहाँ पे जगह है पानी के अंदर, उस 9 फीट जो गहरा पानी है उसके अंदर जो भी जगह है उसमें ऐसे फ्लोट करते रहो, ऐसे तैरते हुए चले जाओ आराम से, लेट मतलब सोते हुए। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, आराम से जो है नीचे चले जाओ। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, जो भी पानी का स्पेस है उसमें एकदम फ्लोटिंग करते रहो। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, ऐसा लग रहा था कि पानी की जो एकदम कोमल जो उसकी बाहें हैं वो एकदम पूरी तरह से उनको अपनी तरफ घेरे हुई है। और टेंडर आर्म्स लाइक माई मदर्स, और वो जो पानी की जो बांह है, जो आर्म्स है, मतलब जो पानी के अंदर वो हैं, ही फील्स दैट ही इज़ इन द आर्म ऑफ हिज मदर, कि वो अपने माँ के बाहों में है। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और अब इनको जो है सो जाना चाहिए। इट मीन्स क्या है कि अब जो मतलब ये ऑथर जो विलियम डॉगलस थे, ये पूरी तरह से रिलैक्स हो गए, इनकी बॉडी लाइफलेस हो गई, इनका जो ब्रेन था वो एकदम पूरा मतलब वो दैट हैज़ बिकम ब्लैकआउट, एकदम ब्लैकआउट हो गया, उस पर कालापन छा गया। और इन उसके ब्रेन के काम न करने से हिज फियर एंडेड, इनका डर जो है ख़त्म हो गया। ही डिड नॉट पैनिक, अब बिल्कुल इनको डर नहीं था। ही बिकम क्वाइट एंड मीन्स ही वॉज क्वाइट एंड एक्सपीरियंसड पीस, इनके पास जो एक बिल्कुल शांति थी, बिल्कुल कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था इनके बॉडी में। ही वॉज नॉट ऑफरेड इवन, अब ये बिल्कुल डर भी नहीं रहे थे। ही वॉज फीलिंग स्लीपी, एकदम बिल्कुल स्लीपिंग फील कर रहे थे। एंड ही वॉज टायर्ड टू जंप अप, बिल्कुल अब कूदते कूदते थक चुके थे। एंड ही फेल्ट नाइस टू बी कैरीड इन द मदर्स आर्म्स एज ही फेल्ट स्लीपी, और ऐसा लग रहा था कि पानी में जैसे ही अपनी माँ की बाहों में है, एज ही वॉज फीलिंग स्लीपी। आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। ऑब्लिवियन में क्या होता है, द स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर और अनकॉन्शियस। तो अभी ये क्या थे, ही क्रॉस टू ऑब्लिवियन, अब जो स्टेट ऑफ अनअवेयर या स्टेट ऑफ अनकॉन्शियस है, जहाँ पे लोग एकदम बेहोश हो जाते हैं, तो ये उसको अब क्रॉस कर चुके थे, उस स्टेज को क्रॉस कर चुके थे, ये बेहोश नहीं थे। नाउ ही एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और ऐसा लग रहा था कि हिज लाइफ केम टू एन एंड, मतलब कुछ भी वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, बस यही था कि अब इनकी मृत्यु जो है बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है। सो स्टूडेंट, आज हम लोग इसी नोट पे फिनिश करते हैं। आई हैड टोल्ड यू दैट हम लोग जो है 26 पेज नंबर तक रीडिंग करेंगे, बट आई हैड स्टार्टेड पेज नंबर 27 एंड आई रेड 2 पैराग्राफ्स, मैंने यहाँ पे 2 पैराग्राफ्स रीड भी किया है। अब देखते हैं आगे कि विलियम डॉगलस, अब बिल्कुल उनकी बॉडी लाइफलेस हो चुकी है, एंड ही फील दैट मतलब उनकी बॉडी जो है बिल्कुल ही हैड क्रॉस द स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर एंड अनकॉन्शियस, जो एक अनकॉन्शियस की स्टेज है उसको क्रॉस करके ऐसा लग रहा है कि अब इनकी मृत्यु वहाँ पर हो चुकी है, ऐसा ये फील कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कौन इनको बचाता है और कैसे ये बचते हैं, विल नो इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।